हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो? सब बढ़िया एकदम। चलो, मज़े आ रहे हैं फिजिक्स पढ़ने में? ठीक है, आगे चलते हैं। कहाँ चलने आगे? फिजिक्स पढ़ने की ओर। देखिए बेटा, आप लोगों ने अब तक ये पढ़ा है कि एरर या त्रुटि होती क्या है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हमने पहले चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं। पहली यूनिट में हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी, उसके बाद फिर हमने मेज़रमेंट पढ़ा, कैसे मेज़र करें, कैसे क्या उसकी यूनिट्स होती हैं, यूनिट सिस्टम क्या होते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ते हुए आए। मेज़रमेंट टाइम का क्या होगा, लेंथ का क्या होगा, मास का क्या होगा, अलग अलग तरह की यूनिट्स क्या होती हैं, व्यवहारिक यूनिट मतलब जो हम काम में लेते हैं, एसआई सिस्टम में क्या होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि क्या मेज़रमेंट करने में गलतियाँ होती हैं, एरर होती हैं? तो आंसर होती हैं। तो जो एरर होती हैं वो टाइप्स क्या क्या थे, कैसे कैसे हो सकती है, बेटा आपके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब कैलकुलेशन बेसिस चीज़ें आती हैं कि एरर को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, कितनी एरर है, दूर कैसे करें। तो एरर की जो कैलकुलेशन है, तीन तरह की एरर को हम कैलकुलेट करते हैं: एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर। बहुत ईजी है, आपको समझ में आ जाएगी। हिंदी में परम त्रुटि, सापेक्ष, प्रतिशत कहते हैं इनको। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एरर होता क्या है। ERROR, एरर होता क्या है बेटा? तो आंसर है सर, एरर का मतलब है गलती। गलती कितनी हो सकती है? सपोज कोई चीज़ 6 फीट की है और अपन ने 5.5 फीट नाप ली, गलती कितनी हुई? आधे फीट की। कैसे निकाली आपने? तो आंसर है सर, जो उसकी सही मान है, मतलब एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल का मतलब क्या होता है? वास्तविक मान, ठीक है, में से जो आपने मेजर किया है, मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। मेजर्ड वैल्यू मतलब मापित मान, मापा गया मान। आपके एक्चुअल मान में से बेटा मेजर वैल्यू निकाल दो, मापित मान माइनस कर दो, तो ये क्या बन जाता है? तो आंसर है सर जी, एरर बन जाता है। अरे यही बनेगा कि नहीं बनेगा? 6 फीट नापी थी, 6 फीट थी, 5.5 नापी, बचा। एरर गलती कितने की कर दी? आधे फीट की। कैसे निकला? 6 माइनस 5.5, आधा फीट की गलती। या फिर एक चीज़ उल्टा सोचो, 5 फीट की कोई चीज़ थी, 5.5 नाप दी, अब गलती कितनी? तो 5 माइनस 5.5 माइनस आधे फीट की गलती। आधा फीट जो है वो गलती तो उतनी है, प्लस और माइनस हो सकती है वैल्यू। तो बेसिकली ये एरर कहलाता है। कि एरर का मतलब क्या है बेटा? एरर का मतलब है कितनी गलती हुई हमसे, ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं। तो बेसिकली जो एब्सोल्यूट एरर है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट एरर का मतलब सिंपल सा है कि आपका अभी जो मैंने लिखा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा ए। अब ए कोई वैल्यू थी, उसमें गलती कितनी? डेल्टा ए। आपने एक सिस्टम बना रखा है, तो ये अपन क्या लिखेंगे? ए जो है आपका एक्चुअल वैल्यू, या यूँ सीधा लिख दूँ पहले मैं, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल में से मेजर निकाल ले तो बेटा क्या आ जाएगा? वही हमारी क्या है? एब्सोल्यूट एरर है। अब मान लीजिए कि मैंने किसी भी इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ले रहे हैं अपन, ठीक है, कोई चीज़ भी नाप रहे हैं अपन। हमने रीडिंग ली, पहले एक रीडिंग आई, उसको बोला A1 रीडिंग आई है। दूसरी रीडिंग उस इंस्ट्रूमेंट से ली, A2 आई। तीसरी ली, A3 आई। अच्छा, ऐसी बहुत सारी रीडिंग क्यों लेते हैं? क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, एक रीडिंग में तो गलती हो गई तो हमें पता ही कैसे लगे। दूसरी रीडिंग लेके देखी तो अलग मान आया, तीसरी लेके देखी तो और अलग मान आया। तो हम ये चीज़ चेक करना चाह रहे हैं बेटा कि अलग अलग मान में क्या क्या अंतर आ रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, वास्तविक मान हमें, भाई मैं इस बोर्ड को नापता हूँ, एक बार 6.5 फीट आया, एक बार 6.25 फीट आया, एक बार 5.5 आया, एक बार 5.8 आया, अलग अलग साइज़ आया, मैंने 2-3 बार नापा। तो अब मुझे एक्चुअल वैल्यू तो पता ही नहीं है 6 फीट का है, तो मैं कैसे कैलकुलेशन करूँगा, ये समझिए। तो अगर हमारे पास एक से ज़्यादा रीडिंग होती हैं, A1, A2, A3, हमने बार बार नाप के देखा, सपोज AN तक, ठीक है, तो हम लोग एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालें? सबसे पहले तो क्या काम होता है? एक्चुअल वैल्यू निकालें, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर में क्या चाहिए? एक्चुअल में से मेजर्ड वैल्यू घटाएंगे। तो मेजर्ड तो ये है बट एक्चुअल नहीं है हमारे पास। तो बेटा एक्चुअल वैल्यू जो होती है उसको रिप्रेजेंट करेंगे AM। इसको M क्यों लगाया? मीन, माध्य करना है। माध्य निकालना जानते हो 10th क्लास में, मीन निकालना। जितनी भी मेजर्ड वैल्यू हैं उनका बेटा क्या कर दो? तो आंसर है सर जी, उनका मीन निकाल दो, A/M। जितने नंबर ऑफ वैल्यू है, कितनी मेजरमेंट है, उतने की संख्या का भाग दे दो। क्या मिल गया मुझे? AM मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? अरे मिल गया ना, ठीक है। तो AM मिल गया। इसी को मैं क्या कहता हूँ? एक्चुअल वैल्यू। जितनी रीडिंग दी गई है, जितनी रीडिंग नापी गई है, उनका एक एवरेज वैल्यू ले लो, उसको सही मान लेते हैं।
सही बात है, यही करना पड़ेगा। अब एक्चुअल वैल्यू मिल गई, मेजर्ड वैल्यू कौन है, ये रही। तो पहली रीडिंग में, अब देखो पहली रीडिंग में गलती एब्सोल्यूट एरर कितनी, तो सर जी ऐसे निकल जाएगा, पहली रीडिंग में जो गलती करी डेल्टा ए और पहला नंबर दे दो पहली रीडिंग में, तब क्या निकलेगा उसकी वैल्यू, तो ए एम माइनस ए वन, एक्चुअल माइनस मेजर्ड, एक्चुअल ए एम रही, मेजर्ड ए वन रही, ए एम माइनस ए वन। दूसरी में कितनी एरर बेटा, एब्सोल्यूट ए एम माइनस ए टू। तीसरी में तो अब तो निकालना सीख गए अपन, एन वाली में कितनी भी रीडिंग हो ए एम माइनस ए एन, ऐसे नहीं माइनस कर करके निकाल देंगे कि नहीं निकाल देंगे। ये मेरे को सारी वैल्यू मिल गई, क्या किस चीज़ की, एब्सोल्यूट एरर मिल गई। पहली रीडिंग में इतनी एरर, दूसरी में इतनी एरर, तीसरी में इतनी एरर, चौथी में इतनी एरर, हाँ या ना, हाँ। अब क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर के बाद हम एक चीज़ और निकालते हैं, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे दोनों एरर वो उसी से निकलेंगी। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है भैया इसका मीन। अब मीन किसका निकालना है सर, डस्टर नहीं है, डस्टर है लेकिन उससे अच्छा साफ नहीं हो रहा, इसलिए ये क्यों नहीं हो रहा, ये भी फिजिक्स है। ओके देखो, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या निकालना बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब माध्य परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि, माध्य किसका माध्य निकालना है, परम त्रुटि का। परम त्रुटियाँ कहाँ, ये रही आपके सामने, इतनी सारी परम त्रुटियाँ, इतनी सारी रीडिंग ली थी हमने, इतनी सारी रीडिंग का माध्य निकालना है। अब देखो परम त्रुटि को कैसे लिखते थे, डेल्टा ए से लिखते थे। अब माध्य बनाना है, किसी चीज़ का माध्य निकालते हो तो सर पर क्या लगा देते हो, एक सर पे छत लगा देते हो कि नहीं भाई, मीन निकालने के लिए बार लगा देते हैं, ये बार लग गया, इसका मतलब माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकलेगा, तो आंसर है माध्य निकाल दो, डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस ऐसे करते करते कहाँ तक, डेल्टा ए एन तक, बटे में जितनी रीडिंग, जितनी मतलब परम त्रुटियाँ हैं, जितनी एब्सोल्यूट एरर है उतने का ही भाग दे देंगे भाई, जितनी है तो उतने का एन थी तो एन का भाग दे दिया। अब इसमें गड़बड़ है, यहाँ जो चीज़ ध्यान देने की है उसको समझिए। ये देखिए बेटा, क्या ये परम त्रुटियां जो हैं, एब्सोल्यूट एरर जो हमने निकाली हैं, ए डेल्टा ए वन डेल्टा ए टू, क्या इनकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है, सिर्फ पॉजिटिव सिर्फ नेगेटिव, तो आंसर है दोनों हो सकती है भाई। देखो कभी अपन एक्चुअल वैल्यू मान लो मेरी आ गई 6 फीट, कभी तो मैं 6.25 फीट नाप लेता हूँ, कभी मैं 4.25 फीट नाप लेता हूँ। तो मेरी जो एरर है, कभी तो देखो मैंने एक्चुअल में से ये घटाया तो क्या आया, पॉजिटिव वैल्यू आई, सॉरी नेगेटिव वैल्यू आई, और इसमें से ये घटाया तो कैसी वैल्यू आई, पॉजिटिव। तो एरर जो है एब्सोल्यूट एरर, परम त्रुटि है, वो बेटा कैसी आ सकती है, तो आंसर है सर जी उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है भाई। वास्तविक मान में से अगर आपने बड़ा नापा है वो घटाओगे तो नेगेटिव एरर आएगी, माइनस की एरर आएगी। अगर आपने वास्तविक मान से छोटा नापा है और उसको घटाओगे तो पॉजिटिव एरर आएगी। तो प्लस का और नेगेटिव का जो चक्कर है, अगर हमने यहाँ रखे उस प्लस माइनस वैल्यू तो कट जाएंगे। हमें एक्चुअल में यहाँ लेना है सिर्फ इनका मैग्नीट्यूड, परिमाण। अब ये क्या आ गया, अब इसको समझो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार समझना पड़ेगा। हिंदी में बोलते हैं परिमाण। अब आधे तो कंफ्यूज हो गए, परिणाम। अरे परिणाम तो वो है जो 10वीं का तुम्हारा आया है, वो तो होता है रिजल्ट। परिणाम, परिमाण क्या होता है, मैग्नीट्यूड, सीधा मतलब है मात्रा। किसको कहते हैं, मात्रा। मतलब मैंने अगर एक संख्या आपके सामने लिखी 5, इसका परिमाण, इसमें मात्रा कितनी है, तो सर जी 5 है, ये है कि नहीं है। अगर मैंने लिखा -5, अब तो सर जी मात्रा तो अभी भी 5 है, लेकिन चिन्ह क्या है, माइनस का। तो हम जैसे ही ये मोड लगाते हैं, हाँ बेटा समझ में आ रही बात, इसको क्या बोलते हैं, मोड। जैसे ही मोड लगाते हैं तो चिन्ह के वैल्यू खत्म हो जाती है। मतलब सिर्फ हम किसकी बात करते हैं फिर, मैग्नीट्यूड की, परिमाण की। अगर -3 का मोड लगा रखा है तो वैल्यू लिख दूंगा मैं कि भाई यहाँ 3 वैल्यू है, माइनस मतलब दिशा या साइन की जरूरत नहीं रहती। तो मुझे यहाँ क्या लेना है, क्या ध्यान रखना है, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगी, सभी एब्सोल्यूट एरर की वैल्यूज़ का मोड, परिमाण का माध्य निकाल दो, वो बन जाएगा डेल्टा ए बार, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये सब आपके नोट्स में लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे पास डेल्टा ए बार आ गया। अब रिलेटिव एरर जो निकालनी है, अब वो कुछ नहीं है, यहाँ तक थी एक्सरसाइज ज़्यादा। रिलेटिव एरर जो निकालोगे बेटा, सापेक्ष त्रुटि, अब उसको रिलेटिव एरर जो निकालते हो वो होता है डेल्टा ए बार जो निकाला, ये मीन एब्सोल्यूट एरर बटे में एक्चुअल वैल्यू। समझ में आई बात कि नहीं, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर
बटे में एक्चुअल वैल्यू, ये जो रेशो है रिलेटिव, देखो रिलेशन निकालना है, मतलब सापेक्ष निकाल, मीन जो एब्सोल्यूट एरर निकली किसके रिलेशन में निकालने हैं अपन, एक्चुअल वैल्यू में, तो इसलिए नाम क्या पड़ गया, रिलेटिव एरर पड़ गया। और अब आगे परसेंटेज एरर जो है उसको ऐसे लिख सकते हैं, परसेंटेज एरर, परसेंटेज के लिए कुछ नहीं, इसके बस 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो एरर बटे में एक्चुअल वैल्यू गुणा में 100, परसेंटेज भी तो ऐसे निकालते थे अपन 10th क्लास तक, है ना, कितनी नंबर आए बटे टोटल नंबर गुणा में 100, कितनी एरर आई बटे टोटल वैल्यू गुणा में 100, ये क्या बन गई, परसेंटेज एरर। तो बेटा 4 चीज़ें सीखी आपने, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव, मीन एब्सोल्यूट और रिलेटिव और परसेंटेज एरर। आपको शुरू में निकालनी, मेहनत करनी किसमें, एक्चुअल वैल्यू और एब्सोल्यूट एरर में, फिर रिलेटिव, मीन एब्सोल्यूट एरर में, रिलेटिव में कुछ नहीं करना, डिवाइड करना है, यहाँ गुणा करना है 100 का। तो बेसिकली जो वर्कआउट है वो शुरू में थोड़ा सा रहता है, 4 चीज़ें, एक क्वेश्चन इस पे आता है, पूरे चारों पार्ट उसमें कवर हो जाएंगे। अब अगली वीडियो में मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चन इस पे सॉल्व करवाऊंगा, तब तक आप इसको अच्छे से, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, इसको नोट्स में लिख लो, नेक्स्ट क्लास में अपन इस पे क्वेश्चन करेंगे।